आइए समझते हैं किसी बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, पीछे की ओर धक्का देता है जिसे हम फिजिक्स के भाषा में रिक्वायल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। प्रतिक्षेप वेग। प्रतिक्षेप वेग का मुख्य कारण संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अगर किसी वस्तु पर अगर एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 हो तो इस वस्तु का जो संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए समझते हैं एक हम इस ग्राफ से, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक बंदूक है। इस बंदूक का द्रव्यमान यहाँ पर माना गया है कैपिटल M, और इसके अंदर जो गोली है इसका द्रव्यमान स्मॉल m माना गया है, और इसका वेलोसिटी v माना गया है, और जो गोली निकल रही है इसका वेलोसिटी u माना गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संवेग को डिफाइन कर लेते हैं कि संवेग क्या है। तो संवेग, जैसा कि अगर हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु का अपना एक मास होगा। अगर इस वस्तु को हम किसी स्पीड से अगर मूव कराने लगे तो इसका संवेग इस वस्तु के द्रव्यमान और जो वेलोसिटी है उसके गुणनफल को हम उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, जिसे हम यहाँ से P बराबर mv के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, जब इस बंदूक में गोली भरी हुई है और यहाँ से गोली विराम अवस्था में है और यहाँ से बंदूक भी विराम अवस्था में है, तब उस स्थिति में इसका संवेग क्या होगा। और एक वैसी स्थिति जैसे ही हम इसमें से गोली को बाहर निकालेंगे, अर्थात गोली किसी पर्टिकुलर स्पीड से अगर बाहर निकल रही है, उस स्थिति में हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये जो बंदूक है ये पीछे की ओर धक्का देता है, जिसे हम रिक्वायल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी, ठीक है। इस रिक्वायल वेलोसिटी को हम यहाँ पर क्या माने हैं, v। हमें यहाँ से इस v के मान को निकालना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम यहाँ से देखेंगे कि इस स्थिति में जब इसमें से गोली बाहर नहीं निकल रही है, उस स्थिति में गोली का वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर जो बंदूक का वेलोसिटी है ये दोनों क्या है, 0 है। तो जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो उस स्थिति में इसका संवेग कुल संवेग क्या होगा, तो इस बंदूक का संवेग, इसका द्रव्यमान है m, इसका वेलोसिटी क्या है 0, प्लस गोली का संवेग, तो यहाँ से इसका मास है m, इसका वेलोसिटी क्या है 0, तो यहाँ से 0। अब देखेंगे इसका जो कुल संवेग है, ये जो जैसे ही इसमें से गोली बाहर निकलेगी उस स्थिति में जो इस सिस्टम का पूरा जो संवेग होगा वो संरक्षित होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। उस स्थिति में हम यहाँ से देखेंगे कि इस बंदूक का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, तो यहाँ से हम देंगे m, ठीक है, और यहाँ से इसका वेलोसिटी जब गोली इसमें से बाहर निकल रही है उस स्थिति में इस बंदूक का वेलोसिटी है v, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे v, अर्थात इस बंदूक का संवेग प्लस इस गोली का संवेग, तो गोली का द्रव्यमान यहाँ से हो जाएगा m, और गोली का जो वेलोसिटी है उससे हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू 0 मिलेगा और इधर का वैल्यू हमें मिलेगा mv प्लस mu। हमें क्या फाइंड करना है, इस रिक्वायल वेलोसिटी को अर्थात v को। तो एक वैल्यू को हम एक तरफ लाएंगे, यहाँ से हम इसे लिख लेंगे कैपिटल mv इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस, और इसे हम इधर लिखेंगे mu। अब चूंकि यहाँ से हम v फाइंड कर लेंगे तो mu डिवाइडेड बाई कैपिटल m। अब यहाँ से देखेंगे ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है ये नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो बंदूक से जो गोली निकल रही है, जो गोली का वेलोसिटी है उसके वेलोसिटी के विपरीत दिशा में इस बंदूक का वेलोसिटी है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह बंदूक का विपरीत दिशा में गति को दिखाता है, अर्थात जिस दिशा में गोली निकल रही है उसके विपरीत दिशा में बंदूक की गति की दिशा है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह वही बता रहा है। आइए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक
मुख्य बातें क्या ध्यान देने योग्य है कि यहाँ से जितने भी क्वांटिटी हमें दिख रहा है, ये स्मॉल एम क्या है, तो स्मॉल एम गोली का द्रव्यमान है, कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम इस बंदूक का द्रव्यमान है, ये भी क्या है, तो बंदूक का वेलोसिटी है, और यू क्या है, गोली का वेलोसिटी है। इन सभी क्वांटिटी के एसआई यूनिट को रख करके हम यहाँ पर हल करते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ से माने कैपिटल एम का द्रव्य यहाँ पर वैल्यू दे दिया आपको 2 kg, और स्मॉल एम का वैल्यू दे दिया 20 ग्राम। यहाँ पर अगर गोली का वेलोसिटी आपको दे दिया 150 मीटर प्रति सेकंड, तो कहेगा यहाँ से रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मान क्या होगा। तो यहाँ से जो भी का वैल्यू है, हम इन सभी क्वांटिटी के एसआई मात्रक को रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको जो गोली का मास दिया है वो ग्राम में दिया है, तो इसे हम केजी में बदल लेंगे, या जो केजी दिया है इसे हम ग्राम में बदल लेंगे। तो यहाँ से हम ग्राम को केजी में बदलेंगे, तो इसको हम ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इस वैल्यू को ला करके हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ गोली, यहाँ से गोली का द्रव्यमान कितना है, तो 20 गुणे 10⁻³ और यहाँ से इसका वेलोसिटी क्या है, तो 150 बटा, यहाँ से हम बंदूक का द्रव्यमान रखेंगे कितना 2। अब इसे हम हल करेंगे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ठीक है 10। अब यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे हम 1500 गुणे 10⁻³ ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो अगर इस पॉइंट पे जो हमारा डेसिमल यहाँ पर है, अगर इसे हम 3 डिजिट इधर लाएं 1.5 गुणे 10 के पावर ऑलरेडी -3 है, 3 अंक हम बाई तरफ लाए हैं, तो यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 1.5 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और इसका यूनिट किस में मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा कि जैसे ही किसी बंदूक से जिसका द्रव्यमान 2 kg है और जो गोली है उसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, और गोली अगर 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर बाहर निकल रही है, तो जो बंदूक होगा वो बंदूक पीछे की ओर कितने वेलोसिटी से जाएगा, तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पीछे जाएगा, जिसे इस वेलोसिटी को ही हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ से अगर आपको गोली का स्पीड दिया हो और यहाँ से बंदूक का मास दिया हो, तो आप यहाँ से अननोन राशि को फाइंड कर सकते हैं।